अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसी में बेसिकली सारी एप्लीकेशन जो है किसी जुड़ी हैं, राइट। दिस इज वन ऑफ द मेजर यू नो एप्लीकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर, जो कि आगे एज अ डायोड बहुत जगह यूज होती है, जिसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जैसे एलईडीज वगैरह। ओके, आगे और डायोड्स वगैरह बहुत जगह यूज होंगे, हम काफी इसके एग्जांपल्स जो है वो अभी करेंगे कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन। फिलहाल आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड होती क्या है, इसको पीएन जंक्शन डायोड बोलते क्यों है, नामकरण ऐसा क्यों हुआ इसका, और इसमें आगे दो तरह की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, वो क्या होता है, उनमें आगे क्या क्या चीजें मतलब कैसे कैसे उसका फीचर चेंज हो जाता है डायोड, उन सब चीजों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पीएन जंक्शन डायोड है क्या चीज। इट इज सिंपली, देखो जंक्शन डायोड है मतलब इसमें एक जंक्शन होगा, मतलब एक बाउंड्री होगी जिसके एक साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, दूसरी साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो ऐसा कुछ होता है, एक सेमीकंडक्टर जिसका एक जंक्शन, एक साइड में पी एक साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐसा जोड़ दिए जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि जोड़ दिए जाते हैं कि एक साइड एक पी ले लिया एक एन ले लिया बाद में फेविक्विक से जो चिपका दिए, नहीं ऐसा नहीं होता। इट इज लाइक एक पीस है, एक साइड में डोपिंग पी टाइप की कर दी, एक साइड में एन टाइप की कर दी, तो पीएन डायोड बन गई, पीएन जंक्शन डायोड बन गई। जहां पे बाउंड्री है उसको बाउंड्री जंक्शन बोलते हैं। होगा क्या इसमें आगे, what happens is p type में who are the majority charge carriers, Holes. holes are the majority charge carriers in p and electrons are the majority charge carriers in n। अगर हम ध्यान दें around the junction concentration of electrons is higher on the right side and holes on the left side, yes or no? Yes. That means around the junction there is a concentration gradient, yes or no? Yes, sir. Do you know what is the meaning of gradient? ग्रेडियंट का पता है सर। अच्छी बात है। ग्रेडियंट का मतलब पता है, कंसंट्रेशन का मतलब पता है, तो वी नो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, अच्छा तुम लोग ऐसा कुछ केमिस्ट्री में भी करते हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण वो होता है ना ऑस्मोसिस टाइप, Yes, sir. या रिवर्स ऑस्मोसिस करवाया जाता है, वो आरओ फिल्टर रिवर्स ऑस्मोसिस। Yes, sir. ठीक है, जो घर में लगे होते हैं आरओज। ठीक है, चलो खैर हम आरओ पे कहां घुस गए, हम बात कर रहे थे पीएन जंक्शन पे। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या मैं बोल सकता हूँ, इधर से इलेक्ट्रॉन चला, इधर मतलब एन से इलेक्ट्रॉन इधर को चलने शुरू हो जाएंगे, हाँ के ना? Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन जब बहे एन से पी की तरफ, तो कैन आई से दैट एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जो इधर एटम्स थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इस पे चार्ज कौन सा आ गया, Positive. Positive. इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इस पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। तो ऐसा होता रहेगा, बहुत सारे एटम्स जो हैं इधर से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एन टाइप से और पी टाइप वाले गेन कर लेंगे, तो इधर एक दीवार खड़ी हो जाएगी पॉजिटिव की, इधर एक दीवार खड़ी हो जाएगी नेगेटिव की। ठीक है, तो ऐसा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से जाते जा रहे हैं, बट क्या ऐसा हमेशा होता रहेगा? आई मीन क्या ये चलता रहेगा कि इलेक्ट्रॉन इधर से मतलब खाली हो जाएंगे, इधर से सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ऐसा होगा? कब तक होगा ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस? मींस अगर आधे आधे हो जाएंगे, ऐसा? अगर इधर मान लो 1,00,000 थे तो इधर 50,000 हो जाएंगे, ऐसा कुछ? तो मतलब जैसे पोटेंशियल टाइप सेम हो जाएगा। पोटेंशियल टाइप एक्चुअली हो क्या रहा है, इधर जब इलेक्ट्रॉन जाना इधर शुरू हुए, इधर एक नेगेटिव की दीवार खड़ी होगी यहाँ पे ना। अब फर्दर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाते जा रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल इधर बढ़ता जा रहा है, इधर पॉजिटिव
है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इधर बढ़ता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स जब इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दे फील रिपल्सिव फोर्सेस हियर। हाँ कहना, Yes, sir. Yes. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप, further movement of electrons stop, and there is no net movement of the electrons from the n side to the p side, and we attain a state of equilibrium. We attain a state of equilibrium. Equilibrium. तो हमारे पास बीच में एक रीजन डेवलप हो जाता है, ये रीजन एक बीच में डेवलप हो जाता है, जिस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। इसको डिप्लीशन लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स डिप्लीट हो चुके हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर इलेक्ट्रॉन थे, इधर होल्स थे, यहाँ इन दोनों रीजन्स में हैं। Are there any charge carriers present inside this depletion layer? No, sir. No, sir. They are not present, right? यहाँ पे चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर तो इलेक्ट्रॉन इधर से चल के, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे होल था, वो तो जाके इधर बॉन्ड बना दिया उसने, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, फ्री होल नहीं रहे, दैट मींस चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो गए। यस और नो? Yes. तो ऐसा रीजन जहां पे चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो गए हैं कंप्लीटली, उनको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। Is that understood? Is that clear? Yes, Yes. sir. और इस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस जो ये नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, एक बैरियर डेवलप हो जाता है जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव करने में रुकावट पैदा करता है। उस बैरियर जो कि एक पोटेंशियल के कारण पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्रिएट हुआ है, उस बैरियर का नाम होता है पोटेंशियल बैरियर। क्या नाम होता है? पोटेंशियल बैरियर। एक तरह की ये बैटरी है। बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। दिख रहा है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो हमने बैटरी जो बनाई है ऊपर इमेजिनरी बैटरी बनाई, उसका नेगेटिव इधर बना दिया, इधर पॉजिटिव बना दिया। Yes. तो दिस इज वीबी। वीबी मतलब पोटेंशियल बैरियर। के बाद पल्ले पड़ गई। Yes. तो हमने क्या सीखा? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब सॉरी, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है होल और इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से इधर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर क्या करने लग जाते हैं? डिफ्यूज करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? डिफ्यूज करने लग जाते हैं। ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मूवमेंट ऑफ चार्ज की वजह से, जो डिफ्यूजन की वजह से जो करंट पैदा होता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। अरे कहाँ, मतलब तुम लोग कैसे? हेलो, आएंगे सर, बोल लेंगे सर। यही हो ना? जिंदा हो? Yes. Yes, sir. ठीक। Yes. तो इस करंट को क्या बोलते हैं? Diffusion current. डिफ्यूजन करंट, क्योंकि दिस इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द Low concentration. ठीक है। इस डिफ्यूजन के कारण यहाँ पे एक बैरियर प्रोड्यूस हो गया, जिसको हम नाम देते हैं कौन सा? क्या देते हैं? पोटेंशियल बैरियर। क्या नाम देते हैं? Potential barrier. पोटेंशियल बैरियर। और ये एक रीजन डेवलप हुआ है जिसमें सारे के सारे चार्जेस कैरियर्स जो हैं वो क्या हैं? डिप्लीटेड है, इसलिए इसको नाम होता देते हैं Depletion. Depletion layer. डिप्लीशन लेयर। ठीक है जी, चमक गया। Yes. Yes, sir. चलो अब इसको लिख लेते हैं पहले। डेफिनेशन लिखेंगे। when two types of semiconductors, that is N and P type, are
कंबाइंड, मतलब कंबाइंड यहाँ पे लिटरली मत ले जाना कि उनको जोड़ दिया किसी से, ठीक है। दे मतलब दे आर इन यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन, इसलिए कंबाइंड बोला है। देन p-n junction diode is formed. This is depletion region, depletion layer. एक साइड में बना दो P, दूसरी साइड में N। P में जो ज्यादा है वो बना दो, हमें पता है क्या ज्यादा है, इसमें होते हैं होल्स। हम जब भी सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो वी रिप्रेजेंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी भी होते हैं, बट माइनॉरिटी है वो इसलिए हम नहीं बनाते। पोटेंशियल बैरियर का पॉजिटिव साइड कौन से सेमीकंडक्टर की तरफ है, P या N? N। N की तरफ है, तरफ है पॉजिटिव साइड, और इस तरफ है नेगेटिव साइड। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे इमेजिनरी बैटरी लगा के, ऐसा नहीं है सच की बैटरी लगी है इधर, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है पोटेंशियल बैरियर वी बी। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव वी बी का। फोटो बन गई तो बता देना। Done. ये हैं होल्स, ये लिख लो इसमें, these are holes, these are electrons। और ये नेगेटिव पॉजिटिव जो है ये चार्ज है एटम्स पे। चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया समझा उसको शब्दों में लिखते हैं। तो पॉइंट्स बना के लिखेंगे। पहला पॉइंट, नियर द जंक्शन
near the junction, the electrons are accessed on n side and holes are in excess on p side. That is, there is a concentration gradient. Due to this concentration gradient, electrons diffuse from the n side to the p side, and holes diffuse from the p side to n side. Yes or no? बात है कि मतलब टेक्निकली तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, बट हम बोल सकते हैं कि होल डिफ्यूज कर रहा है फ्रॉम P side to P N side to N side. तो बात एक ही है, दोनों को लिखना है, मतलब एक ही बात. ठीक है. As a result, the electron hole recombination occurs. That is, covalent bond is formed. ठीक है, due to this diffusion. इसके कारण कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन होके वहां पे बैठ गए. As a result, the atoms on n side gain कौन सा चार्ज? Positive. Positive charge, and the atoms on p side gain negative charge. The charge carriers are depleted near the junction region, and a layer called depletion layer is formed. ठीक है, थिकनेस बहुत कम होती है इसकी. ये पहले तो साइज ही, डायोड का ही साइज ही बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻5 -6 मीटर की रेंज में. निक्का सा होता है वो. एलईडी देखिए तुम लोगों ने ना, एलईडी के अंदर होती है डायोड. ठीक है, तो बहुत ही छोटा होता है.
when the depletion region is sufficiently built up, it prevents further diffusion of the electrons from N to P side. Because of the potential barrier at the junction. ठीक है जी, तो एक तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल बैरियर। डिप्लीशन लेयर, इनको अंडरलाइन कर लेना। पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जो है याद कर लो, पोटेंशियल बैरियर VB for silicon is approximately 0.7 volt and VB for germanium is 0.3 volt approximately। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यूज हैं। सवाल में वैसे तो दे रखी होती है, अगर नहीं दी हुई तो हमें आइडिया लेनी होती है, ठीक है, और अगर हमें यूज करनी हुई तो ये है, बाकी सवाल देख के आपको पता लग जाएगा, हम करेंगे। और ये पोटेंशियल बैरियर जो है, दिस इज ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, सिलिकॉन का अलग होगा, जर्मेनियम का अलग होगा, बाकी डोपिंग लेवल पे भी डिपेंड करता है, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, व्हिच इज डिपेंडेंट ऑब्वियसली ऑन द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। ओके, फिर जो ये करंट फ्लो करता है, इसके कारण इसको क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्या था? इट वाज द करंट किसके कारण? ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द N to P side. N to P। N जो है वो ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो N के क्या है? मिनॉरिटी, मेजॉरिटी? Majority. मेजॉरिटी। तो हम बोल सकते हैं जो डिफ्यूजन करंट होता है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थ्रू द जंक्शन। ठीक है जी, जब भी हम करंट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट के कौन से चार्ज कैरियर्स हैं जो कि जंक्शन से फ्लो कर रहे हैं। हमें जंक्शन का मतलब होता है जंक्शन से जो फ्लो कर रहे हैं वो देखते हैं हम। वी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स व्हिच आर क्रॉसिंग द जंक्शन। ठीक है, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कौन सा है। तो इसमें जैसे हमें पता है कि इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। क्या होता है कि ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट electrons from N side flow to the P side। ठीक है, electrons from N side, अरे यार फ्लो तो लिखा ही नहीं, डिफ्यूज है मतलब
diffused from inside, तो यार फ्लो आगे लिखा था, सॉरी, क्या हो रहा है, बावले हो गए बावले। The current due to this diffusion is known as diffusion current। एक बार ना सवाल आया था नीट में, डायरेक्ट ही आया था भाई, डिफ्यूजन करंट जो है, ये 3 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं इसमें। एक, दिस इज ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नंबर 2, इट इज due to the diffusion of electrons from n side to the p side, and number 3, it is due to the flow of majority या minority, it is due to the flow of majority। डायरेक्ट सवाल आया था भाई, diffusion current is flow of current due to diffusion current is due to flow of number 1 majority charge carriers, number 2 minority charge, ऐसे मतलब आपको बताना था कि क्या किसके कारण था वो करंट, तो किसके कारण है डिफ्यूजन करंट, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। फिर आता है एक और होती है टर्म ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या चीज है, हमें यहां तक लिख लिया ना तुम लोगों ने डिफ्यूजन तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ड्रिफ्ट में क्या चक्कर है, ड्रिफ्ट ये जो क्या बोलते हैं इसको, बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इधर P है, इधर N है, इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव। इस डिप्लीशन लेयर में एक पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। Yes, sir. Yes. इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से ना यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं बीच में डिप्लीशन इस रीजन में, वो बॉन्ड्स कई बार रैंडमली ब्रेक करने लगते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेक क्यों हुए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉनल होल जनरेट होगा। Yes. जो इलेक्ट्रॉन इधर जनरेट हुआ वो किधर भागेगा, n side को Positive side. वो भागेगा पॉजिटिव साइड एन की तरफ, मतलब अपने घर को चल दिया वापस, यस और नो? Yes. Yes, sir. वहीं से तो आया था। तो अगर उसको वहां पे किसी ने मारा, किसने मारा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ने मारा, उसको फिर निकाल दिया उधर से, तो वापस अपने घर चला गया। ठीक है, तो बोलते हैं ना वो लौट के लौट के बुद्धू घर को है। हाँ। तो वही काम होगा इधर। तो ऐसा जो है चलता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले तो यहाँ से चलेंगे, इधर बॉन्ड बनाएंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बॉन्ड फिर टूटेगा ना, फिर ऐसा नहीं सारे टूट जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टूटे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी टूटे बॉन्ड है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वापस फिर इनकी तरफ जाएगा, फिर वहां से वापस फिर डिप्लीशन रीजन की तरफ, मतलब जंक्शन की तरफ आएगा, फिर बॉन्ड बनाएगा। तो डायनामिक चलता रहता है रे, क्या डायनामिक चलता रह रहा है यहाँ पे। तो अपने को यहाँ पे ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब N से P जा रहा है तो उस करंट को हमने नाम दिया था क्या, Diffusion current. डिफ्यूजन करंट नाम दिया था। अच्छा, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन बताओ जरा, इट इज फ्रॉम N to P. P to N. P to N. P to N. इट इज P to N। इलेक्ट्रॉन जा रहा है N to P, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट डायरेक्शन होता है करंट का, तो इट इज P to N। अरे हाँ के नाम। Yes, sir. और जब इलेक्ट्रॉन
टूट के वापस n को जा रहा है तो ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं उसको। वो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम N to P. n to p। तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट आर डायनेमिकली हैपनिंग। यहाँ पे हुई होती, मतलब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट दोनों चलते जा रहे हैं, ठीक है। दे आर डायनेमिक प्रोसेसेस, वो होते जा रहे हैं क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक भी होते हैं फिर बनते भी हैं, ब्रेक भी होते हैं फिर बनते भी हैं। ये दोनों चीजें पैरेलली साइमल्टेनियसली चलती जा रही हैं। The direction of जरा diffusion current भी लिखो, एक पॉइंट और ऐड करो इधर। Direction of diffusion current is from P to N. P side to N side। अब बात हम ड्रिफ्ट करंट की कर रहे थे। Due to the presence of electric field in the depletion region, electron, the some covalent bonds break and hence electron hole pairs are created। These electrons drift quickly towards N. N side। इसलिए हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट is from N side to P side। अच्छा, जब हम ये चेक करते हैं कि दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ विच चार्ज कैरियर्स, तो हम ये देखते हैं कि भाई कौन से चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हुआ था वो गया N की तरफ, P से N की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द जंक्शन। तो P से जो N की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो P में मेजॉरिटी कौन होता है? Holes. मिनॉरिटी कौन होता है? Electrons. इलेक्ट्रॉन। तो दैट मींस P के मिनॉरिटी के कारण यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट आया। Yes. दिस करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ Minority charge. minority charge carriers। It is due to the flow of minority charge carriers। तो आपको ये दो तीन चीजें याद रखनी है। एक, कौन से चार्ज कैरियर्स के कारण ये फ्लो होता है। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, P से N होती है, N से P होती है। नंबर 3 के इसमें इसका रीजन क्या है। डिफ्यूजन का रीजन होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका रीजन होता है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ Covalent bonds. covalent bonds due to the presence of electric field।
ठीक है, ये कहानी है इनकी। डायोड का सिंबल आपको पता होना चाहिए। सिंबल ऑफ डायोड होता है एक ट्रायंगल सा और एक ये डंडी। जो ट्रायंगल है वो पी साइड है, जो डंडी है वो एन साइड है। दिस इज पी, दिस इज एन। है ना, याद कैसे करेंगे? ट्रायंगल पी ऐसे बन सकता है ना, पी और ये एन, ऐसा याद कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, ट्रायंगल वाला पी होगा। चिपका लिया? Yes. Yes, sir. ठीक। अगला इसमें सब टॉपिक बनाएंगे, दैट इज बायसिंग। बायस का मतलब क्या होता है? भेदभाव। क्या? Partial. यस, पार्शियलिटी टाइप करना ना, फेवर करना है किसी। Yes. ठीक है, इसमें भी ऐसा ही कुछ है। दो तरह की बायसिंग है, एक है फॉरवर्ड, एक है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हम डायोड की फेवर करते हैं, रिवर्स बायसिंग में उसकी फेवर नहीं करते। तो ऐसा ही कुछ होता है, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं दोनों की। रिवर्स बायस की अलग एप्लीकेशन है, फॉरवर्ड बायस की अलग जगह पे यूज होता है। तो दोनों का इसलिए महत्व है। we'll be studying both kinds of biasing। तो पहले हम करेंगे फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, लेट्स स्टडी। तो फर्स्ट इज फॉरवर्ड बायस। सर, हाँ जी, आपकी क्लास से सौरभ सर की आवाज आती है, सौरभ सर की क्लास से आपकी आवाज आती है। अभी सौरभ सर की आवाज आ रही है? हाँ, और उनकी क्लास में आपकी आ रही थी पीछे। अच्छा, नहीं वैसे सौरभ सर की आवाज नहीं है, ये मैथ्स वाले सर की आवाज है। पता नहीं सर, आपकी तो आ रही थी उनकी हाँ, तरफ हो से सकता कुछ। है मेरी आ रही हो। अब क्या करें, आई क्वेस्ट के रूम साउंड प्रूफ नहीं है। हाँ सर, होते भी तो भी धीरे सर के नहीं रुकते बस। इसमें ना जो तुम लोगों ने डिप्लीशन लेयर बनानी है वो पतली बनानी है, इसकी विड्थ कम हो जाती है।
फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, वी कनेक्ट पी साइड टू द पॉजिटिव एंड एन साइड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पे अप्लाई करेंगे और पी को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल बैटरी इज वी। और यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर है उसका नेगेटिव किधर है? P side. One side. पॉजिटिव है इस साइड, ऐसे है वी बी। This is negative, 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 negative. फोटो बना ली तो बता दिए। हाँ भाई बना लिया। Yes. ठीक, चलो पहले तो ये लिख लेते हैं होता क्या है इसमें, फिर उसका समझते हैं। होता क्या है कि इसमें when the P side is connected to positive of a battery and N side is connected to negative of a battery then diode is said to be forward biased। ठीक है, फिर अब इसमें एक एक चीज करके डिस्कस करेंगे। तो पहली है कि डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो गई। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं? द मोस्ट इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इज कि इसको ऐसे इमेजिन करो कि पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी इज रिपेलिंग द होल्स एंड नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी इज रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एन साइड। पॉजिटिव साइड जो है वो पी के होल्स को रिपेल कर रहा है और नेगेटिव साइड जो है वो एन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, हेंस द डिप्लीशन लेयर विड्थ डिक्रीजेस। ठीक है जी, इसलिए डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इन दिस द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी repels the holes of P side and negative of the battery repels the electrons of the N side. Hence the width of the depletion layer decreases। याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद होना कि डिक्रीज होती है। ठीक है जी, सीधा मतलब ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर में से ना क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बहुत ही मतलब हलवा टाइप सवाल
आते हैं आपको परोसे जाएंगे, आपको सिर्फ उठा के खाने, ठीक है। तो यही पूछेंगे बस फॉरवर्ड बैच में, बताओ भाई डिप्लीशन लेयर की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, सेम रहती है, क्या होता है। तो आपको लिखना है कि इट इज, टिक मारा तो उससे कम हो जाती है, खत्म। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आ रखे हैं इसमें। इनफैक्ट मेडिकल में क्या, नॉन मेडिकल में भी इतना सिंपल सवाल उठ के आ जाता है। फिर अगली चीज जो है, ये तो था डिप्लीशन लेयर की विड्थ के बारे में। अगला है कि देखो, कैन यू टेल मी इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज और पोटेंशियल बैरियर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं या फेवर कर रहे हैं? देखो हम जंक्शन से देखेंगे, जंक्शन पे देखो जो पोटेंशियल बैरियर है वो लेफ्ट की तरफ करंट भेजने की कोशिश कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज है ना। तो जंक्शन पे देखेंगे करंट ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, यस और नो? Yes. Yes, sir. और एक्सटर्नल बैटरी के कारण जंक्शन पे जो करंट होगा दैट विल बी टुवर्ड्स राइट। Yes, sir. दैट मींस ये अपना एक्सटर्नल बैटरी और पोटेंशियल बैरियर आर अपोजिंग ईच अदर, दे आर अपोजिंग ईच अदर, ठीक है जी। तो इसकी जो इफेक्टिव हम बोलते हैं इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज हो जाता है। अच्छा तो एक ना, डू यू रिमेंबर नॉन ओमिक एंड ओमिक कंडक्टर्स वी डिड इन सेकंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था? Yes, sir. Yes, sir. उसमें हमने ओमिक का तो वीआई ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन नॉन ओमिक का स्ट्रेट लाइन नहीं होता No. है ना। ये डिस्टरबेंस किसके एंड से है? दीप्ति के एंड से है? सर आवाज आ रही है कोई? हाँ ये डिस्टरबेंस है माइक की, दीप्ति के एंड से थी ना। हाँ तो हमने सेमीकंडक्टर उसमें एक एग्जांपल की थी, तो उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, उसका ग्राफ थोड़ा टेढ़ा होता है। कैसा? इसमें एक बात बताओ मुझे, अगर मैं एक्सटर्नल जैसे सपोज अगर सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू इज 0.7. 0.7, ठीक है। तो 0.7 तक जब तक मैं एक्सटर्नल वोल्टेज लगाऊंगा क्या कोई करंट जाएगा इसमें से, पास करेगा? नहीं। अगर मैं 0.7 से ज्यादा लगाता हूं एक्सटर्नल तो द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, यस और नो? Yes. 0.7 तक उसका करंट नहीं है, क्या है उसका करंट नहीं है। तो दैट मींस 0.7 तक करंट, अगर मैं आईवी ग्राफ बनाऊं इसका आई, तो करंट जो है वो नहीं होता, 0.7 जैसे ही क्रॉस हुआ करंट ऐसे शूट कर जाता है, ठीक है। तो 0.वीवी तक ये करंट फ्लो नहीं करता। इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक हम करेंगे, खैर ग्राफ बाद में करेंगे, फिलहाल भी समझने के लिए समझ रहे हैं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, दिस इज नॉन ओमिक। इसको नी वोल्टेज बोलते हैं, घुटना टाइप बन गया ना, घुटना है ना, नी बन गया, फीलिंग आ रही है घुटने की? तो Yes. इसलिए इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। तो ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। तो ये सब चीजें होती हैं इसमें। चलो लिख रहे थे, इन दिस दी क्या था, एक्सटर्नल बैटरी and the potential barrier oppose each other ठीक है। so the effective potential becomes V minus VB या VB minus V, कुछ लिख देते हैं।
डिपेंड करता है कौन बड़ा है। In this, the current is majorly due to majority charge carriers या minority charge carriers. The current is mainly due to what? जब मैंने इधर वोल्टेज लेट से 5 वोल्ट लगा रखी है, तो 5 वोल्ट इस सफिशिएंट वोल्टेज ना इधर करंट भगाएगी, तो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को इधर क्रॉस कराएगा, पॉजिटिव वाला होल्स को इधर क्रॉस कराएगा। तो जंक्शन को क्रॉस कौन से चार्ज कैरियर्स कर रहे हैं? मिनॉरिटी मेजॉरिटी? Majority. Majority. This the current is majorly due to the majority charge carriers crossing through the junction. इसमें रेजिस्टेंस जो होती है डायोड की वो बहुत कम होती है। Resistance of diode in forward bias is very less. अगर सवाल में रेजिस्टेंस नहीं दे रखी तो हम आइडियली डायोड की रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, जीरो ले लेते। आइडियल मतलब आइडियल केस में जीरो, आइडियल केस में पोटेंशियल बैरियर को भी जीरो ले लेते हैं अगर नहीं दे रखा होता। ठीक है, बाकी गिवन होता है जनरली तो क्वेश्चंस में वो यूज कर लेते हैं। जैसे सपोज मान लो ऐसा है, this is 10 volt, this is 2 volt. Is this forward bias or reverse bias or कुछ भी नहीं? This is forward bias क्योंकि P साइड कौन सी है? Triangle वाली. तो P side is connected to higher potential and N side is connected to lower potential. There is forward bias. यहाँ पे जरा लिख लो साथ में। When the P side is connected to the positive of the battery, bracket में लिखो higher potential. मेरे पास भी जगह नहीं है, मैं तो जुगाड़ कर सकता हूँ इसको छोटा कर। हमारे पास जगह है सर। अरे वाह, ज्यादा छोटा कर। छोड़ो यार, छोटी बात नहीं। When P side is connected to the positive of the battery, yeah, higher potential, and N side is connected to the negative of the battery, या ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या? लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल।
then diode is forward biased. तो ये एक फॉरवर्ड बायस हो गया। दूसरा लेट्स से अगर डायोड ऐसा है कि यहाँ पे हमने लगा दिया 2 वोल्ट, इधर लगा दिया -5, तब भी क्या है ये फॉरवर्ड बायस्ड है। अगर हमने मान लो इधर लगा दिया -2, इधर लगा दिया -5, तब भी क्या है ये फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस है? तीसरे केस में फॉरवर्ड है रिवर्स है? Forward. फॉरवर्ड है सर। कौन सा ज्यादा है, -2 -5? -2. -2. लेकिन माइनस देखते हैं हम, नेगेटिव तो डायरेक्शन बताता होता है ना। नहीं सर, इधर नहीं। अच्छा ठीक, अगर मान लो इधर लगा दिया हमने ग्राउंड और इधर लगा दिया -2 वोल्ट, क्या ये फॉरवर्ड है? यस सर। Yes. Yes. अगर हमने इधर लगा दिया ग्राउंड, इधर लगा दिया +5, ये भी फॉरवर्ड है? Forward है। ठीक है, ये सारी फॉरवर्ड है। चलो इसके बाद है रिवर्स बायसिंग। सर हम 0.7 वोल्ट तक ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि करंट फ्लो नहीं करेगा? क्या 0.7 वोल्ट तक अगर सिलिकॉन का केस है तो हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि वो करंट फ्लो नहीं करेगा? ऐसा करना चाहिए? दूसरी साइड क्या दूसरी साइड? बीबी के कारण। बीबी के कारण? अच्छा हाँ ठीक है। मतलब ऐसे तो बोलना गलत है ना कि उसका कुछ तो है, चाहे कम है। देयर इज, अच्छा एक बात बताओ, हमने वी नहीं लगाई बाहर वाली, ठीक है। तो वीबी के कारण करंट फ्लो करेगा? बात तो वही होगी ना, तुम जो तो कह रही हो, है ना, यही कह रही हो शायद। शायद, मतलब यही कह रही हो, तो मतलब करंट फ्लो करेगा अपने आप बिना बैटरी लगाए? नहीं अपने आप ही कैसे करेंगे? करेगा। वो तो डायनामिक जो मैं पहले बता नहीं रहा था तुम कि करता रहता है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों वही करता रहेगा बस। ठीक है। रिवर्स बायस में क्या होगा, उठा होगा। What I am going to do is I am going to copy this. तुम लोग बनाओ दोबारा फोटो, बैटरी उल्टी लगानी है। और डिप्लीशन लेयर मोटी होनी चाहिए, डिप्लीशन लेयर उसमें मोटू हो जाती है। मैंने पहले ही देख के बनाए थे, इलेक्ट्रॉन होल मिटाने नहीं पड़ेंगे तो।
फोटो बन गई? Yes. एवरीवन? यस सर। ठीक है यार, ऑटोमेटिक क्यों नहीं हो रहा? इसमें लिख लेते हैं when p side is connected to the negative of the battery. सर बी और बी बेचारे अलग हो गए, क्या हो गया? बी और बी अलग हो गए। ओ, ये तो जुल्म कर दिया मैंने। when p side of the semiconductor is connected to the negative of the battery or lower potential and n side is connected to the positive of the battery, that is higher potential, then diode is reverse bias. ठीक है जी, इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। अब एक एक करके वही पॉइंट जो हमने ऊपर लिखे थे यहाँ पे लिखेंगे सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो उसमें पहला पॉइंट था कि इसमें हम उल्टा समझ सकते हैं कि negative side of the battery attracts the holes and positive side of the external battery attracts the electrons in the n side. तो क्या होगा? डिप्लीशन लेयर ब्रॉड हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ब्रॉड ब्रॉड हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, दी ये नेगेटिव सिर्फ समझने के लिए या असली लॉजिक है? नहीं, असली लॉजिक होता है एक्चुअली ये, है ना। वो जब अट्रैक्ट हो जाएंगे तो दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर की वजह से रिकॉम्बिनेशन जो होगी इलेक्ट्रॉन होल की वो भी दूर दूर होगी, जिसकी वजह से दूर दूर बाउंड्रीज बनेंगी। ठीक है, असली लॉजिक है ये। ठीक है, आप बोल रहे हो ना याद करने के लिए? मतलब एक्चुअली याद भी बहुत इससे जल्दी हो जाता है। yes. The negative side of the battery attracts the holes and holes in P side, and positive side of the battery attracts the electrons in N side. So the
width of depletion layer increases. ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना, उसमें हमने डिक्रीजेस वाला भी अंडरलाइन कर लो, डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो डिक्रीज करती है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगला, इसमें देखो क्या वीबी और वी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं? सपोर्ट है। They are supporting each other. तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। Here इसमें क्या लिखा था? ये पॉइंट है इसका। This external, हाँ। In this, the external battery favors the potential barrier VB. Therefore, the देखो यहाँ पे पोटेंशियल किधर गया वो, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल जो है, इफेक्टिव पोटेंशियल जो है वो VB माइनस V का मॉड हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? VB plus V. Effective potential becomes उठा है एक्चुअली ये ना, उठा इन द सेंस एक्चुअली ये जो VB प्लस V है जो उल्टा है, V एक्सटर्नल जो है वो कौन से चार्ज कैरियर्स को जंक्शन के थ्रू क्रॉस करवाएगा, बताना जरा, जंक्शन की तरफ पुश करेगा? Minority. माइनॉरिटी को कर रहा है, करेक्ट। देखो ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को तो अपनी की तरफ खींच रहा है ना। यस Yes, sir. यस एन में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी कौन होता है? Whole. होल होता है, होल को वो जंक्शन की तरफ भेज देगा। तो इसलिए ये किसके कारण करंट फ्लो करेगा इसमें रिवर्स बायस में? माइनॉरिटी के कारण। तो इसलिए ये उठा होता है, इसमें करंट की वैल्यू भी है, बहुत कम होती है इसमें। इन दिस the current is majorly due to the minority charge gets crossing through the junction. ठीक है, एंड क्योंकि करंट बहुत कम होता है, देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम होते हैं, इसलिए करंट भी बहुत कम होता है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये डायोड वो बहुत ज्यादा होती है। In reverse bias is very high. वो जो हमने एग्जांपल्स बनाई थी इसमें उल्टी बना लो। इधर अगर 2 वोल्ट, इधर 10 वोल्ट, रिवर्स हो गया। अगर इधर
5 इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं -2। अगर मान लो इधर ग्राउंड कर दिया तो मुझे इस तरफ क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में माइनस में लगाना पड़ेगा। माइनस में लगानी पड़ेगी। तो लेट्स से -5 वोल्ट लगा दी। और अगर मैंने लेफ्ट वाली साइड ग्राउंड कर दी तो राइट में क्या लगानी पड़ेगी, पॉजिटिव वाला। प्लस में लगानी पड़ेगी। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिवर्स बायस अरेंजमेंट्स ऑफ द डायोड्स। ठीक है, अगली क्लास में हम इसके ग्राफ्स करेंगे, फिर कुछ एप्लीकेशंस भी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। राइट, इस वीक में we'll be finishing of this chapter and the syllabus. ओके, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। That's it. Goodbye. थैंक यू। सर बाय बाय बाय। एक Thank सेकंड, मैं भूल जाऊंगी कल। हाँ बोलो। जो ड्रिफ्ट करंट हमने किया है वो हमने माइनॉरिटी की वजह से किया है, जो बीच में बॉन्ड्स टूट रहे हैं उसकी वजह से। पर जो बेचारे पी और एन में माइनॉरिटी है उनकी वजह से भी तो होगा ही है। जो पी और एन में माइनॉरिटी वही तो है, वो कहाँ है सर? उनके कारण वो बायसिंग के कारण आएगा ड्रिफ्ट करंट। कल एक बार दोबारा, अरे ड्रिफ्ट वाला नहीं, जो बायसिंग करेंगे कल आउटपुट इनपुट करेंगे ना ग्राफ, तब दोबारा करेंगे इसको। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।